Hello students, welcome to the third lecture of chapter cost analysis, cost, that is concepts of cost. हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की टाइप्स, द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. लेट्स कंटिन्यू विद दैट. आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है एवरेज कॉस्ट के ऊपर. सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर उससे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे. सी, दिस इज आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100. Average fixed cost. You know what is average? Total divided by number. So total fixed cost divided by the number of units produced. 100 by 0, infinite. 100 by 0 is infinity, not 0. 100 by 1, 100 by 2, 100 by 3, 100 by 4, 100 by 5, 100 by 6, 100 by 7. So this is your average fixed cost, that is total fixed cost divided by Q. अगर आप इसको ड्रॉ करें, देखिए जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे ये डिक्रीज कर रहे हैं. यस, मैंने सिंगल डिजिट तक लिया है. इट इज 14.28, सो इट्स 14.2 और 14.3 हार्डली मैटर्स. और अगर डबल डिजिट तक लेना है तो इट इज 6 7, इट इज 2 8, हार्डली मैटर्स. जी, आप देख सकते हैं जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एएफसी डिक्रीज कर रहा है. आउटपुट बढ़ रहा है, एएफसी डिक्रीज कर रहा है. विच रिलेशन इज दिस? इट इज नेगेटिव रिलेशन. इनका नेगेटिव रिलेशन है. एंड व्हाट डज नेगेटिव रिलेशन मीन्स? डाउनवर्ड स्लोपिंग. अब इसकी स्पीड देखते हैं. 50 से कम, 16 से कम, 11 से कम, 5 से कम, 4 से कम, 2 से कम. इसकी स्पीड डिक्रीजिंग है तो इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन. कनकेव नहीं, कन्वेक्स. से दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज कन्वेक्स, दिस इज कनकेव. इनका डिफरेंस कम हो रहा है. 100, 50, 16, 12, 5, 4, 2. सो इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट. और कन्वेक्स के अंदर ये एक स्पेशल शेप ले रहा है विच इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज एएफसी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व इज सेम. एएफसी के नीचे जो भी कर्व होगा, एरिया होगा, वो सेम रहेगा. इसके बारे में मैं इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद समझाता हूं. अभी हम एएफसी सिग्ड्यूल कर्व और उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? गिव मी सम टाइम. पेज नंबर 78. इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ध्यान दीजिए, इट इज द fixed cost of production per unit of output. It is calculated by dividing total fixed cost by number of physical output.
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप नंबर ऑफ आउटपुट से डिवाइड करेंगे व्हाट यू विल गेट द इट इज एएफसी। बेसिकली आपने फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन में। दस प्लीज अंडरलाइन द फॉर्मूला एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू। AFC equal to TFC by Q. It is abbreviated as AFC, that is average fixed cost. It is rectangular hyperbola, that means area under curve at any point is always same. आप AFC पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अंदर जो एरिया होगा वो सेम होगा। क्यों? कैसे? वेट, it does not touch OX axis as it can never be equal to 0, though it can be near to 0. ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। आई रिपीट, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों? देखिए 100/7 डन। व्हाट इज 100/100? 1। 100/1 लाख 0.001। 100/1 करोड़ 0.000001। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? फिक्स कॉस्ट तो 100 ही है। आप प्रोडक्शन जितनी मर्जी कर लो, 7 से 10 करो, 10 से 100 करो, 100 से 1 लाख करो, 1 लाख से 1 करोड़ करो। 1 लाख बाय 1 करोड़, 100/1 करोड़, 100/10 करोड़, कभी जीरो नहीं बनेगा। हाँ 0.000001 जीरो के पास पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि ये जीरो बनेगा ही नहीं। हाँ जीरो के पास जरूर पहुंच जाएगा। इट विल बी नियर टू जीरो बट नॉट जीरो एक्चुअली। Clear? Cool? Please make this schedule and curve. ये schedule बनाइए और curve बनाइए। Will be giving you explanation for the same. One minute, draw this schedule and diagram so that I can give you the explanation. ओके, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, जब प्रोडक्शन OQ है तो कॉस्ट OA है। जब प्रोडक्शन बढ़ गई तो कॉस्ट कम हो गई। प्रोडक्शन को बढ़ाने से कॉस्ट को कम किया गया या कॉस्ट कम हो चुकी है। नेगेटिव रिलेशन, और आप देख सकते हैं ये कमी हो रही है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है। लिखिए एक्सप्लेनेशन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, AFC कर्व, AFC curve is a downward sloping curve. That means is a downward sloping curve. That means with the increase in level of production, with the increase in the level of production, AFC diminishes. AFC diminishes. Full stop. When the level of production is OQ, when the level of production is OQ, the AFC has been represented by OA,
the AFC has been represented by OA whereas when the level of production is OQ1, whereas when the level of production is OQ1, the AFC has been decreased to OA0. The AFC has been decreased to OA0. Full stop. Moreover, comma, the most important property of AFC is that it is rectangular hyperbola in nature. It is rectangular hyperbola in nature. Full stop. अगली कॉस्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बट उस पर मूव करने से पहले मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। सिर्फ समझने, कहीं लिखना नहीं है। इसका एक क्वेश्चन आगे जाके आएगा, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी समझिए। दिस इज AFC एंड दिस इज द सेम AFC। ये दोनों एक ही AFC है। जब प्रोडक्शन है OQ तो कॉस्ट है OA। यस और नो? दिस इज AFC, दिस इज लेवल ऑफ आउटपुट। प्लीज समझिए जो मैं कह रहा हूं। जब प्रोडक्शन है OQ तो कॉस्ट है OA। इसको नाम दे देते हैं P। इट इज अ रेक्टेंगल, इजंट इट? स्क्वायर भी ले सकते हैं, बट आई एम टेकिंग रेक्टेंगल। स्क्वायर इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल ओनली। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? Length into breadth, length into width. So length OA into width OQ. I hope you are clear with this. What is length? AFC. What is width? आउटपुट। जब हमारी प्रोडक्शन OQ है तो कॉस्ट है OA। जब मैंने ये एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैथमेटिकली, तो मेरे पास आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ OA इनटू OQ, AFC इनटू आउटपुट। ट्रू? व्हाट इज AFC? AFC इज TFC by Q क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट इज AFC इनटू Q? TFC। यही होता है ना? AFC होता है TFC by Q, AFC होता है TFC by Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AFC इंटू Q क्या हो गया? TFC। सो दिस इज नथिंग बट TFC। सो ये जो एरिया है ये है TFC। अब इसी AFC पर जाते हैं। हमारी कॉस्ट है से इतनी बढ़ गई OQ1, तो हमारी कॉस्ट कम होगी OA0। इसको नाम दे देते हैं OQ।
वही AFC है, it is same AFC. What is area of rectangle? Length into breadth. Length into breadth. How much is length? A0. How much is width? OQ1. What is OA0? AFC. What is OQ1? Output. What is AFC into output? TFC. ये भी TFC है. और आपको याद होगा, हमने याद किया, आपको पता है TFC सेम, TFC हमेशा सेम रहता है. सो ये जो एरिया है ये TFC है, ये जो एरिया है ये भी TFC है. सिमिलरली ये जो एरिया है, अगर मैं ये ड्रॉ करूं, ये भी TFC है. सो कहने का मतलब है AFC में कोई भी पॉइंट ले लो, AFC में कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो एरिया आएगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो TFC होता है, क्योंकि TFC तो सेम ही रहता है. एंड दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व रिमेन सेम. आप कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, उससे रेक्टेंगल बना के एरिया निकालो, वो सेम रहता है. ये कंसेप्ट हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कर चुके हैं, बट उस टाइम हम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन मैथमेटिकली नहीं किया था, आपको टर्म एक्सप्लेन कर दी थी, मैथमेटिकली हमने आज प्रूव कर दी है. सो AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कूल. चलिए इसका एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं. पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं. पेज नंबर 88, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 13. Why area under AFC remain constant? Why area under AFC remains constant? 4 marker question, 13th question. Write down the answer. Write down the answer. The area under AFC remains constant. The area under AFC remains constant because it represents TFC, because it represents TFC. Full stop. We all know that TFC does not change with the change in the level of output. TFC does not change with the change in the level of output. Full stop. Due to this only, AFC curve is rectangular hyperbola in nature. Due to this only, AFC curve is rectangular hyperbola in nature. Full stop. The following diagram and its derivation, the following diagram and its derivation will explain this point
more clearly. We'll explain this point more clearly. Full stop. ये डायग्राम बनाइए, प्लीज मेक दिस डायग्राम। जरूरी नहीं है बिल्कुल एक्सट्रीम में पॉइंट रखना है, आप पॉइंट कहीं भी रख सकते हो एएफसी पे। ये जो पॉइंट पी रखना है ये आप एएफसी में कहीं भी रख सकते हो। प्लीज मेक दिस, फिर मैं इसकी डेरिवेशन नीचे लिखता हूं। स्पीड अप, ड्रॉ दिस डायग्राम। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज 88। मैं डायग्राम की डेरिवेशन भी लिख रहा हूं, वो भी आप साथ में अब लिख लेंगे। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, derivation kind of area under AFC point P is PQ1OA0. Area under point AFC P PQ1OA0, right? Therefore area of rectangle is equal to length into breadth. So area is equal to length OA0, breadth OQ1. What is OA0? AFC. OQ1 level of output, which is TFC. Thus area remains constant at any given point as it represents TFC. This is what the whole explanation of AFC. AFC is average fixed cost. It is total fixed cost divided by level of output. It is TFC divided by Q, total fixed cost divided by level of output. It is downward sloping curve because with the increase in the level of output, AFC decreases. It is convex to the origin or particularly rectangular hyperbola. So moving to the next variable cost, average cost. It's average variable cost. Page number 79, the fifth one, average variable cost. The first one is total fixed cost, total variable cost, total cost, average fixed cost, now average variable cost. उससे पहले total variable cost का शेड्यूल नोट डाउन करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 TVC हमने किया था 0 10, पहले 10 से बड़ा, फिर 8 से बड़ा, फिर 6 से बड़ा, फिर 4 से बड़ा। मैं एग्जैक्टली वही शेड्यूल लिख रहा हूँ जो आपको पहले लिखवाया गया। फिर लिखा था 36, फिर 48, फिर 68। Increasing at diminishing rate, increasing at increasing rate. AVC, what is AVC? TVC by Q.
0 by 0, 0 by 0 is not defined. अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो वो एरर शो करेगा. 0 by 0 डिफाइन ही नहीं किया गया है, इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि 0 by 0 इसके 3 रूल हैं. न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. whenever numerator is equal to denominator, the answer is 1. So 0 by 0 is 1 according to that mathematics rule. 0 divided by anything, that is mathematical rule 2. 0 को जब भी आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा. So 0 by 0 is 0 according to this rule. Anything divided by 0, हमने पढ़ा हुआ है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. मैथमेटिकल रूल नंबर 3. 0 by 0 में तीनों रूल्स लग रहे हैं और तीनों गलत नहीं है, इस वजह से इसे डिफाइन ही नहीं किया गया. वी कैन नॉट से इट इज इंफिनिटी और 0 और 1, सो इट इज नॉट डिफाइंड, ब्लैंक. 10 by 1 10, 18 by 2 9, 24 by 3 6, no 8, 28 by 4 7, 36 by 5 7.2, 48 divided by 6 8, 68 divided by 7 9.71. This is average variable cost. अगर आप इसकी कर्व ड्रॉ करेंगे, here we have is average variable cost and here we have is level of output. पहले डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है. फर्स्ट इट इज डिक्रीजिंग, then it is increasing. So this is average variable cost. पहले डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि खर्चे कम है. खर्चे कम क्यों है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. फिर इंक्रीज करता है. क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. फिर नेगेटिव रिटर्न पर तो एवरेज फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट ऐसे हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है. नेगेटिव रिटर्न्स की तो हम चलिए बात ही नहीं करते. पेज नंबर 79, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, it is the variable cost of production per unit of output. It is calculated by dividing total variable cost by number of physical output. Total variable cost divided by number of output. Thus, AVC is equal to TVC by Q. Underline the formula. Average variable cost is total variable cost divided by Q. What is Q? Level of output, total product. It is abbreviated as AVC, that is average variable cost. It is U-shaped curve. That means it falls at initial stage of production and after reaching the minimum point, it starts rising upward. It is U-shaped curve due to law of variable proportion. Increasing returns, diminishing returns. Please make the schedule and a diagram, then I'll give you explanation. 1 minute, not more than that. Take your 1 minute, note down the schedule, draw the curve, then we'll move to the explanation. Speed up.
जी, write down the explanation. Write down the explanation. Before OQ level of output, AVC falls. It is due to increasing returns to a factor. लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पड़ा है, फायदा होता है, फायदा ज्यादा तो खर्चे कम. It is due to increasing returns to a factor. Full stop. After OQ level of output, AVC starts rising. Full stop. It is due to diminishing returns to a factor. Full stop. Thus, comma, law of variable proportion is the reason. Thus, comma, law of variable proportion is the reason behind the U-shaped curve of AVC. Behind the decrease, increase, U-shaped curve of AVC. Full stop. चलिए आगे बढ़ते हैं. एवरेज कॉस्ट AC. व्हाट इज AC? दोनों को ऐड कर लीजिए. आउटपुट TFC zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 कंसिडर किया था हमने, राइट? TC AC. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? दोनों को ऐड कर दो. व्हाट इज टोटल कॉस्ट? TFC प्लस TVC. 100, 110, 118, 124, 128, 136, 148, 168. अगर आप TC को Q से डिवाइड करें, 100 डिवाइडेड बाय 0, 100 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी. 110 बाय 1, 110. 118 by 2, 59. 124 divided by 3, 41.33. 128 divided by 4, 32. 136 divided by 5, 27.2. 148 divided by 6, 24.6. 168 by 7, 24. ये डिक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीज भी करेगा, लेट इट बी. सी, पर AC को टाइम लगता है इंक्रीज करने में, क्योंकि वो एवरेज कॉस्ट है. हमने अभी देखा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही इंक्रीज कर गई.
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां पे इंक्रीज करनी शुरू होगी थी, AC विल टेक टाइम टू इंक्रीज। ये 20 से बढ़ा था, अब हम 30 से बढ़ा देते हैं, फिर 40 से बढ़ा देते हैं, 198, 238, 198 डिवाइडेड बाय 8, 24.75, 238 डिवाइडेड बाय 9, 26.44। आई होप आप समझ गए। हमने 7 तक बनाया था ना, मैंने 8 और 9 क्यों बनाया? क्योंकि ये चीज समझाने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी जल्दी यू शेप हो जाता है, एवरेज कॉस्ट को यू शेप होने में टाइम लगता है। देखिए एसी भी यू शेप बन गई बट काफी टाइम लगा। एवीसी यहां पे यू शेप होगी, एसी काफी लेट यू शेप हुई है, बिकॉज दैट इज एवरेज, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है, दिस इज द रीजन। नाउ व्हेन यू ड्रॉ दिस कर्व, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का दूसरा नाम है एवरेज टोटल कॉस्ट। Here we have his level of output, AC या फिर ATC। AC को U शेप होने में टाइम लगता है, जैसे अगर AC और AVC इकट्ठे बन रहे हैं, AVC पहले हो जाएगा, AC बाद में होगा, U शेप। Average cost, page number 80. It is the cost of production per unit of output. It is the cost of production per unit of output. What does that mean? Total cost of production. AFC is fixed cost per output. AVC is variable cost per output. AC is total cost per output. It is the cost of production per unit of output. Please underline, cost of production की जगह कर लीजिए total cost of production. It is calculated by dividing total cost by number of physical output. Total cost को divide करो output से, आपके पास आंसर आएगा। Thus, please underline, AC is equal to TC by Q. Average cost is total cost by Q, output. It is also abbreviated as ATC, that is average total cost. It is U-shaped curve, that means at initial stages it decreases and after reaching the minimum point it starts rising upward. पहले ये डिक्रीज करते हैं, फिर रीच मिनिमम पॉइंट पहुंचने के बाद ये इंक्रीज करते हैं। इट इज समेशन ऑफ AFC एंड AVC, समेशन ऑफ AFC एंड AVC, दैट इज AC इज AVC प्लस AFC। हमने तो ऐसे निकाला है, AC इज एवरेज कॉस्ट, ATC इज एवरेज टोटल कॉस्ट, एक ही बात है। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, क्यों? ये देखिए, TC is equal to TFC plus TVC, divide by Q both sides, TC by Q AC, TFC by Q AFC, TVC by Q AVC, एक ही बात है। चाहे TC by Q करो, चाहे AFC plus AVC करो, एक ही बात है। आप AFC में AVC प्लस करोगे, आपके पास AC ही आ जाएगा। आप अगले 79 और 78 पेज पे, 78 पेज पे और 79 पेज पे AFC और AVC गिवन है, आप दोनों को प्लस करो, देखो यही आएगा। यू मे चेक दैट, राइट। लिखिए, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। पहले शेड्यूल नोट डाउन कीजिए, फिर कर्व नोट डाउन कीजिए, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यू हैव कंप्लीट 90 सेकेंड्स टू नोट डाउन द शेड्यूल एंड ड्रॉ द कर्व। हियर यू गो।
Okay, write down the explanation. AC curve ब्रैकेट में also known as ATC curve, is a U-shaped curve, full stop. It means at initial stage of production it falls. At initial stage of production, AC falls, but ultimately increases. Full stop. AC is more consistent than AVC. AC is more consistent मतलब stable. AC is more consistent than AVC. That means the minimum point of AC will be at later stage, later stage than the minimum point of AVC. Full stop. ऐसा क्यों होता है? AC ज़्यादा कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि AC में फिक्स्ड कॉस्ट AFC भी आ जाता है. It is so because AC includes fixed cost on average basis also. It is so because AC includes fixed cost on average basis also. Full stop. What is AVC? Average variable cost. It is on just variable. What is variable? Less consistent, no consistent. AC AFC को भी include करता है. Fixed is consistent होता है जो चीज, stable. Full stop. It is also important to note that AC is the summation of AFC and AVC. AC is the summation of AFC and AVC. Full stop. It is so because ये आगे नोट डाउन करेंगे. TC is equal to TFC plus TVC. TC divided by Q is TFC plus TVC divided by Q. TC by Q is TFC by Q plus TVC by Q. AC is equal to AFC plus AVC. पेज 80 कंप्लीट हो चुका है. हाफ पेज या लेस देन दैट पर नोट्स गिवन थे, डेफिनेशन, फार्मूला, एक्सप्लेनेशन और उसका शेड्यूल डायग्राम मैंने बनवा दी है, उसकी एक्सप्लेनेशन और ये डेरिवेशन एक्सप्लेन कर दी है. दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 3. विल कंटिन्यू एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट यू शेप क्यों होती है और सर्टन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट
and the relation between AC, AFC and AVC. We'll be doing that in lecture number 4. Bye bye, take care, God bless.